हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 5th ग्रामर में जाती हूँ। कौन से चैप्टर? सेकेंड। फर्स्ट मैंने कर दिया है, सेकेंड में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आप प्लीज सर पूरे वीडियोस एंड तक देखिए, बीच में मत रोकना। ओके, और फिर क्या बताना चाहती थी? हाँ, अगर जिसने भी मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन भी कीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर एक नए वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और मेरा ये वीडियो नॉट ओनली फॉर द ग्रामर, मैथ्स भी है, क्लास वाइज LKG से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का। ओके, LKG UKG फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होने वाला है। 10th में मैं सिर्फ मैथ्स का ही ले रही हूँ, ग्रामर तो ऑलरेडी बेसिक से सभी क्लास के लिए यूज टू हो जाएंगे। ओके, चलो अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज बी रेडी विथ योर पेन एंड अ बुक। अब सब्जेक्ट मैंने आप लोग को समझा दिया, सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंसेस के दो भाग होते हैं। ओके, फोर्थ में आपने पढ़ लिया होगा, सेंटेंसेस में 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो है सब्जेक्ट और दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया है, मंकी इज लाइक अ मैन इन शेप। दी मंकी इज लाइक अ मैन in the shape. ओके, यहाँ पे मैंने ये वर्ड लिखा है। द मंकी क्या है? एक्चुअली मंकी क्या है? एनिमल का नेम है, द नेम ऑफ द एनिमल, एंड इट इज नोन एज अ नाउन। ओके, नाउन पे हम बोलते हैं ना, अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो ये हमारा नाउन होता है, मीन्स दिस इज अ सब्जेक्ट। ओके, इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अब इसके बाद जब वर्ब से शुरू होता है, इज लाइक अ मैन, इज लाइक अ मैन इन द शेप, वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के वर्ड्स बाद में, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट वी स्पोक अबाउट, दैट वी स्पीक अबाउट, दैट इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का यानी मीनिंग क्या है? जो नेम ऑफ द पर्सन होता है, प्लेस है, एनिमल है, थिंग है, किसके बारे में हम बताते हैं, वो है सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हम जो डिटेल्स में बताते हैं वो है प्रेडिकेट। ओके, एवरी सेंटेंस टेल्स अस अबाउट द समवन और समथिंग, व्हाट दे आर और व्हाट दे आर डूइंग, और द वर्ड सेंटेंस इज ऑल अबाउट। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सब्जेक्ट सेंटेंस को दो भाग में पार्ट करने चाहिए, फॉर सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। या तो आप लोग इसमें 2 कॉलम भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या तो अगर सेंटेंस दिया है तो सब्जेक्ट को सर्कल करो, प्रेडिकेट को लाइन कर दो। नहीं तो हम ऐसे लिख सकते, एक सेंटेंस लिख दिया तो सब्जेक्ट क्या है वहाँ पे लिखो, प्रेडिकेट क्या है वो लिखिए। ओके, इस तरह से। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरह हमें पता चलता है। ओके, एक एग्जाम्पल तो ऑलरेडी दे दिया है, अब दूसरा एग्जाम्पल मैं देने वाली। वाइल्ड एनिमल लिव इन, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल। ओके, अब ये दो है। अब इसमें कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है और कौन से वर्ड्स प्रेडिकेट है? हम किसके बारे में बताते हैं? हम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताते हैं। वाइल्ड एनिमल्स के बारे में क्या बताते हैं? कि वो लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। ओके, तो हमारा वाइल्ड एनिमल्स क्या हुआ है? सब्जेक्ट हुआ है। क्या हुआ है? सब्जेक्ट हुआ है। और सब्जेक्ट के बारे में हम जब बोलते हैं तो वो क्या होता है? प्रेडिकेट। तो लिव इन द जंगल वो क्या होता है? प्रेडिकेट। आपको समझ में आ गया? सब्जेक्ट यानी हम किसी के बारे में बोलते हैं। ओके, द मंकी जम्प्स इन अ ट्री, तो वो भी इट मीन्स द मंकी के बारे में हम बताते हैं। द चिल्ड्रन एट द फ्रूट्स, चिल्ड्रन के बारे में बताते हैं। चिल्ड्रन क्या करता है? एट द फ्रूट। तो एट द फ्रूट्स क्या हुआ है? वो हुआ है प्रेडिकेट। यानी जो सब प्रेडिकेट यानी
जिसके सब्जेक्ट के बारे में हम बताते हैं वो है प्रेडिकेट। तो आप लोगों के समझ में आ गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है और किस तरह डिवाइड करना है। अगर हमें डिवाइड भी नहीं करना तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, अभी इसमें लिखा है द चिल्ड्रन ate, क्या था सेंटेंस, द चिल्ड्रन ate the fruits। अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, ये सेंटेंस लिखा है, मुझे डिवाइड करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, द चिल्ड्रन। ओके, और प्रेडिकेट क्या है इसमें, पी यानी प्रेडिकेट, ate the fruits। इस तरह भी मैं हाईलाइट करूंगी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को। ये समझ में आ गया। अब जो वर्ड्स में, अब ये जो मैंने सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिया है, अब कोई ऐसा वर्ड्स होता है, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिट डाउन। ओके, ये वर्ड जब दिया है सिट डाउन, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ सिट डाउन बोला है, यानी वो प्रेडिकेट बोला है। किसको सिट डाउन बोला है, अभी सपोज फॉर द एग्जाम्पल मैंने बोला, मैं एज अ टीचर आई से सिट डाउन, मैंने किसको बोला, यू सिट डाउन। ओके, सो इसमें क्या आता है, ये सिट डाउन जो होता है प्रेडिकेट होता है। और ऐसे सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो आपको क्या यूज करना है, यू, और यू क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। यू सिट डाउन, यू स्टैंड अप, यू कम ऑन, यू गो आउट। ओके, तो ऐसे सब वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट में। हम जो वर्ड्स सब्जेक्ट नहीं होते वहाँ पे हम सब्जेक्ट डालते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया हुआ। सब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड, कहाँ पे यूज करते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, बट इट डज नॉट मीन दैट एनी वर्ड इन द बिगिनिंग इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट। अ सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन द एंड ऑल्सो। सब्जेक्ट कहाँ पे, एंड में भी कर सकते हैं। ओके, अभी इसमें लिखा है रिफिल ऑल द एम्प्टी बॉटल्स, रिफिल ऑल द एम्प्टी बॉटल्स, ऑल द एम्प्टी बॉटल्स। ओके, रिफिल ऑल द एम्प्टी बॉटल्स, इसमें क्या है, इसमें ये बताते ये सेंटेंस में कि खाली हुई बॉटल्स को भर दो, फिल करो उसको। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ है, सब्जेक्ट हमारा बॉटल्स है। ओके, वो एंड पे आ गया है, तो एंड पे आ गया तो क्या है, वो सब्जेक्ट ही है। ओके, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सो ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आता है, कभी वो पीछे भी आ सकता है। Up went the balloon, तो इन दिस सेंटेंस balloon the subject is in the end, balloon subject है, वो कहाँ जाता है, एंड पे चला जाता है। तो जरूरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट हमेशा फ्रंट पे ही रहना है। ओके, टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वी पुट अप द क्वेश्चंस लाइक हु, व्हाट बिफोर द वर्ब। ओके, पहले वर्ब के पहले हम कुछ क्वेश्चन अराइज करते हैं। अभी सपोज मैंने ऐसा लिखा है, राज लिव्स इन अ स्मॉल टाउन, Raj lives in a small town। तो हम क्वेश्चन अराइज करते हैं, हु लिव्स इन अ स्मॉल टाउन, कौन रहता है स्मॉल टाउन में, राज रहता है। सो ये सब्जेक्ट हो जाता है। ओके, पाइन ट्री आर फाउंड इन द कोल्ड रीजन, कोल्ड रीजन पे क्या, कौन सा ट्री फाइंड होता है, पाइन ट्री फाइंड होता है। सो हम जो भी क्वेश्चन अराइजिंग करते हैं विद द हु और व्हाट वर्ब के पहले, तो वो भी होता है सब्जेक्ट। आपको समझ में आ गया। ये पूरा चैप्टर्स मैंने आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किस तरह करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। अभी इसमें एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइजेस मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को अपने आप कर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल्स में आप लोगों को समझा दिया है। ओके, अगर आपको चाहिए भी एक्सप्लेनेशंस तो मैं थोड़ा बहुत एक दो करके आपको बता दूंगी। ओके, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।